Hi guys, welcome. आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में दिया है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। जो ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट असिस्टेंट का सिलेबस दिया है, उसमें दिया है न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ना है, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, अपना एनिमल्स में कैसे, फिर रेस्पिरेशन देखना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स में देखना है ये। तो ये फिर आपका ये न्यूट्रिशन कवर हो जाएगा। ये एक मतलब एक वीक में कवर हो सकता है ये सिलेबस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज न्यूट्रिशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस ये फंक्शंस होते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? फंक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली लाइफ प्रोसेस और फंक्शंस विच आर ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली याद रखना। तो अब ये लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं। ये लाइफ प्रोसेस, ये फंक्शंस एक ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखते हैं, ये फंक्शंस। तो अब बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं, सच एज न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अब रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन तो हम आज कवर करेंगे। ये आपको मैं बात बताऊंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। रेस्पिरेशन थोड़ा लिटिल बिट कंसेप्ट दे दूंगा आपको। हम बोलते हैं ना ब्रीथिंग, उसको हम इनहेलिंग एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग गैसेस होता है, लेकिन अंदर हमारी बॉडी इस रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी मिलता है हमारी बॉडी को। तो ये हुई रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन, उसको ट्रांसपोर्ट करना, वो ट्रांसपोर्ट। या प्लांट्स में रूट से वाटर लेना है, मिनरल्स लेना है, तो उसको फिर ऊपर जो भी जहाँ भी शाखें होंगे वहाँ तक पहुँचाना मटीरियल, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। एक्सक्रीशन, वेस्ट को रिमूव करना, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन वगैरह ये किसके अंदर आते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। शाबाश। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? फंक्शंस विच आर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे फंक्शंस, इनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन क्या होता है। बस आपको समझ आया है, न्यूट्रिशन एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है विच आर ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फंक्शन, इस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म लेता है फूड और उस फूड को यूटिलाइज करता है। सिंपली ये बहुत ईजी है। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है फूड और उसको यूटिलाइज करता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब तक बाहर से फूड नहीं मिलेगा, जब तक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा ये, तब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगा। रेपियर, चोट लग जाता है फिर वो रेपियर हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रोथ, एक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हम असल में फूड लेते हैं। न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं? हम फूड लेते हैं, लेकिन उस फूड में होते हैं प्रेजेंट न्यूट्रेंट्स। उस फिर फूड में क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रेंट्स कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द फूड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एसेंशियल किसके लिए होते हैं? ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म ये बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच आर ऑकरिंग इन सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो अब न्यूट्रेंट्स, बहुत सारी न्यूट्रेंट्स होते हैं फूड में। फॉर एग्जांपल न्यूट्रेंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रेंट्स में आता है प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स,
विटामिनस, DNA एंड RNA न्यूक्लियस, ये किस में आते हैं? ये अंडर न्यूट्रेंट्स आते हैं। कहाँ होते हैं? फूड में प्रेजेंट, फूड में होते हैं। किसके लिए एसेंशियल होते हैं? ग्रोथ, रिपेयर, मेटाबॉलिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को यही जिंदा रखते हैं, न्यूट्रेंट्स। अब देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, लिपिड्स, इनको हम बोलते हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा, इनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स, मैक्रो न्यूट्रेंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, न्यूट्रेंट्स। मैक्रो मतलब बॉडी, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसका नीड ज़्यादा होता है। ये बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए उस ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये चाहिए लार्ज अमाउंट में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये मैक्रो न्यूट्रेंट्स। मिनरल, साल्ट्स, विटामिन्स, फाइबर्स, न्यूक्लिक एसिड, इनको हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चाहिए इन नीड्स इन वेरी लेस अमाउंट, ये हमें चाहिए बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो अब आपको समझ आया माइक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होता है। और ये क्वेश्चन आएगा, विटामिन्स, मिनरल्स एंड साल्ट्स क्या है, विटामिन्स क्या है, फाइबर या न्यूक्लिक एसिड, ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स आए। क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो न्यूट्रेंट्स है। देखिए, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूसर्स, जो न्यूट्रेंट्स अब एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इससे क्या होगा? एनर्जी। हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज से क्या, ग्लूकोज से मिलता है एनर्जी हमारे बॉडी को। ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, इससे क्या मिलेगा? एनर्जी। फैट, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज नहीं होगा अब प्रेजेंट, फिर यूटिलाइज होता है फैट्स। पहले कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट सोर्स इज कार्बोहाइड्रेट, फिर सेकेंडरी क्या है? फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, अगर ग्लूकोज नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, फिर यूटिलाइज होता है एज एनर्जी फैट्स। बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस, प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, जो जिम मतलब बॉडी बिल्डर्स, वो ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। क्यों? ये बॉडी मसल्स इंपॉर्टेंट है, मसल्स जनरेट में, बॉडी ग्रोथ इसी से होता है। देखिए, अब मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं। ग्लाइकोलिसिस फॉर एग्जांपल 10 रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, फ्रॉम वन सेटअप टू अदर सेटअप बनता है, फिर दूसरा सेटअप। यहाँ विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन्स का रोल होता है मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन करवाना वगैरह। वाटर का भी रोल होता है, रिएक्शन ब्रेक डाउन बनाना, ब्रेक डाउन रिएक्शन करना, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, ये वाटर का काम भी होता है। विटामिन्स का, मिनरल्स, कैल्शियम आयन्स, ये एंजाइम्स को बूस्ट करते हैं। ये मिनरल्स एंड साल्ट्स, एंजाइम्स कहाँ आते हैं काम? मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स आपको याद रखने हैं। विटामिन्स मैंने आपको बोला है, जब मैंने मेडिसिन पढ़ा है तब मैंने बोला विटामिन्स एक्ट एज ए को एंजाइम। तो को एंजाइम्स का काम क्या होता है? बूस्ट करना रिएक्शंस को। हम उसको हम बोलते हैं, जब मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मतलब बहुत जो ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसको हम बहुत सारे रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे सेल के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो उनको रेगुलेट करेगा, जो उनको चलाएगा, रिएक्शन करवाना होगा सेल के अंदर, वो किसके ज़रिए होता है? इन विटामिन्स, वाटर, मिनरल एंड साल्ट्स। हेरिडिटी सब्सटेंसेस, आपको पता होगा कि हेरिडिटी हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी सब्सटेंस ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। DNA होता है ट्रांसफ़र, RNA
हाँ, ह्यूमन बींग्स में डीएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरसेस में आरएनए होता है। तो ये होता है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। फॉर एग्जांपल स्पर्म है या एग है, इनमें क्या होता है, डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं कार्बो मतलब कार्बन हाइड्रेट्स मतलब वाटर, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। वो हाइड्रेट्स, सॉरी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लिखना यहाँ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के साथ वाटर होता है, हाइड्रेट मतलब वाटर, कार्बन के साथ वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आपको मतलब ब्रॉड कंसेप्ट हम बोलते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, उतना आपको याद नहीं रखना है। तो इसका फार्मूला है सी वाटर, CH2O। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, C6H12O6, यहाँ क्या है 6 12 6। अगर हम इसको 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 6 1 ज़ार 6, तो 1:2 होता है। कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये रेशो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट का रेशो। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो है 1:2:1। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट कौन है, इनसॉल्युबल कौन है। सॉल्युबल में याद रखना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सिंपल शुगर से सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल स्टार्च वगैरह, ये स्टार्च अगर आया ये इनसॉल्युबल होता है। आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फर्स्ट हम देखेंगे मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर, ये सिंगल शुगर यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। मोनोमर इसको बोलते हैं, सिंगल यूनिट, मोनोमर सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा ग्लूकोज, ये सिंगल यूनिट है, एक ही यूनिट है, ग्लूकोज एक ही यूनिट है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। अब ये याद रखना, मोनोसैकेराइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, अगर हम रिएक्शन करवाएंगे विद वाटर के साथ ग्लूकोज को, तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये याद रखना। ग्लूकोज के साथ अगर वाटर को रिएक्ट करवाएंगे तब ये रिएक्शन, ये ब्रेक नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वाटर, वाटर के ज़रिए कोई मॉलिक्यूल ब्रेक करना, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मोनोसैकेराइड्स में याद रखना आपको, हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स भी बहुत सारे, इसके भी बहुत टाइप। देखिए मैंने भी बोला ये फार्मूला है, अगर हम C रखेंगे 3H क्या आएगा 12 3, तो C3 आएगा, H कितना आएगा 6, सॉरी, तो O3 C6H, इसको ट्रायोज बोलते हैं, टेट्रोस, अगर पेंटोस, ये आपने, ये मोस्ट कॉमन है, ये आपने सुना देखा होगा C6H12O6। तो हेक्सोस का एग्जाम्पल याद रखना, ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोस हैं और ग्लैक्टोस हैं। पेंटोस का एग्जाम्पल है राइबोस, ये राइबोस आरएनए में प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोस डीएनए में प्रेजेंट होता है, याद रखना। अब 2 टाइप्स हैं मोनोसैकेराइड्स के भी, मतलब 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आल्डोस और कीटोस। अगर कीटोन होगा फंक्शनल ग्रुप तो फ्रक्टोस, अगर अल्डिहाइड होगा फंक्शनल ग्रुप तो इसको हम बोलते हैं अल्डोस। इफ अल्डिहाइड इज फंक्शनल ग्रुप देन मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड अल्डोस, तब हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स को अल्डोस। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। कीटोस, जब मोनोसैकेराइड्स में फंक्शनल ग्रुप होगा, ये कीटोन, ये सॉरी कीटोन, जब फंक्शनल ग्रुप होगा मोनोसैकेराइड्स में कीटोन,
तब हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स को कीटोस। फॉर एग्जांपल फ्रैक्टोस, ये कीटोस है शुगर। तो उसके बाद हम देख, अब याद रखना ये डी ग्लूकोज सेलुलर फ्यूल, इसको सेलुलर फ्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जब एटीपी बनते हैं ना, सेल के अंदर ब्रेक होता है ग्लूकोज, सेल के अंदर ये ग्लूकोज ब्रेक होता है, उससे निकलते हैं एटीपी, एनर्जी निकलता है। तो मैंने पहले ही बोला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है पहले, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेंगे, एटीपी, एनर्जी। अब फ्रैक्टोस याद रखना है, फ्रूट्स में पाया जाता है, ये आता है क्वेश्चन। फ्रूट्स में फ्रैक्टोस, फ्रूट्स में स्वीट, जो स्वीट फ्रूट होते हैं उनमें, हनी में फ्रैक्टोस होता है प्रेजेंट। फ्रैक्टोस क्या है, ये कीटोस, और कार्बन हेक्सोस है, 6 कार्बन शुगर, डी ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलिगोसैकेराइड्स। फर्स्ट क्या था, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड जो एक ही यूनिट के बने होते हैं, ग्लूकोज फॉर एग्जांपल एक ही यूनिट का बना होता है। अब ऑलिगोसैकेराइड्स ये 2 to 10 मोनोमर्स, मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल अगर 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो हम उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं, अगर 3 ग्लूकोज तो हम इसको ट्राइसैकेराइड, अगर 4 ग्लूकोज आपस में जुड़े होंगे तो हम इसको टेट्रोज बोलेंगे, 5 होंगे तो हम इसको पेंटोज बोलेंगे। अब इनके दरमियान बांड होता है, उस बांड को हम ग्लाइकोसाइडिक बांड बोलता है। मैंने यहाँ दिखाया है, ये ग्लूकोज एक है, ये ग्लूकोज, इसके दरमियान बांड होता है, तो बांड कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बांड होता है। अब हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसको रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो यहाँ निकलेंगे, ये अलग हो जाएगा, ये बांड ब्रेक होगा, फिर ये बांड जब ब्रेक होगा ग्लूकोज यहाँ निकलेगा, ग्लूकोज यहाँ निकलेगा। तो जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी डाइसैकेराइड की, तो वहाँ क्या निकलेंगे, डाइसैकेराइड में निकलेगा मोनोसैकेराइड्स 2, तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ये याद रखना। अब डाइसैकेराइड में क्या होगा, 3 शुगर यूनिट का होगा, टेट्रा सैकेराइड्स, आपको इतना याद नहीं रखना, डाइसैकेराइड याद रखना आपको। डाइसैकेराइड 2 शुगर यूनिट्स का बना होता है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसमें एग्जांपल्स, डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स। मल्टोस में याद रखना है ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना होता है, जब 2 का बना होता है तब इसको डाइसैकेराइड बोलेंगे, बीच में बांड होता है ये ग्लाइकोसाइडिक बांड, तो उसको हम मल्टोस बोलते हैं। सक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। अब मल्टोस पाया जाता है सुपर आउटेड सीड्स में, सक्रोज पाया जाता है शुगर केन में ज़्यादा होता है सक्रोज, और मिल्क में होता है प्रेजेंट लैक्टोस। हो गया डाइसैकेराइड भी कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल पॉली मतलब पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड्स मतलब शुगर, मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का बना होता है, मतलब 10 to इन्फिनिटी, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे होंगे, ये ग्लूकोज, ये 6000 7000 जुड़े होंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये आपस में जुड़े होंगे, तो तब हम इसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स, 1 2 3 4, ये 10 15 20 100 200 ये आपस में जुड़े होंगे, इसको बोलेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। अब याद रखना है इसको, स्टार्च एग्जांपल याद रखना, आपको एग्जांपल आ सकता है, स्टार्च क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड क्या है, ये सक्रोज मल्टोस क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, ये आ सकता है। तो स्टार्च याद रखना आपको, स्टार्च क्या है, स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, स्टोरेज फार्म ऑफ फूड प्लांट्स में होते हैं, ये प्लांट्स में लीव्स में ग्लूकोज बनता है, फिर ये स्टोर होता है एज ए स्टार्च, स्टोरेज फार्म ऑफ फूड, ये आपको याद रखना है, प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में। सेलुलोस ये भी पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोस भी पॉलीसैकेराइड होता है, ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, प्लांट का बाहर
सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर, इसमें होता है सेल वॉल में सेलुलोज। काइटिन में फंजाई में सेल वॉल होता है, उनमें प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड होता है। ये कहाँ होता है? हमारे लिवर के अंदर। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को मतलब ग्लूकोज हम एब्ज़ॉर्ब होता है, ये ग्लूकोज एब्ज़ॉर्ब जब होगा फिर ये स्टोर होता है कहाँ? लिवर में। एक मिनट, ये एब्ज़ॉर्ब होता है ग्लूकोज, फिर ये ग्लूकोज मालिक्यूल्स लिवर में जाते हैं कहाँ? फिर ये ग्लूकोज मालिक्यूल्स आपस में जुड़ के, बहुत सारे ग्लूकोज मालिक्यूल्स जुड़ के ग्लाइकोसाइडिक आपस में बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांध, तो फिर ये बनाते हैं ग्लाइकोजन। इसको बोलते हैं एनिमल स्टोरेज फार्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। लिवर में होता है ये प्रेजेंट स्टोरेज। अब आपको फैट्स पढ़ना है, इनको हम बोलते हैं लिपिड्स भी। इनको हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन, इनमें हाइड्रोकार्बन चेन होता है, और ये होता है हेड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको फैटी एसिड बोलते हैं हम। फैटी एसिड के टेल में होता है हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल्स, यानी हाइड्रोजन और कार्बन होता है। कोलेस्ट्रॉल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड भी ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो ट्राइग्लाइसराइड ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट जो कंज्यूम करते हैं हम, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट हम कंज्यूम करते हैं इन द बॉडी, और प्रेजेंट भी होता है मोस्टली यही बॉडी में। हम क्वांटिटी वाइज देखेंगे, ट्राइग्लाइसराइड ही होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट ज़्यादा। वैक्सेस भी एक ये फैट है, आपको एग्जांपल आ सकता है वैक्सेस क्या है। ये फैट है, ट्राइग्लाइसराइड क्या है? फैट है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन्स, अब आपको लास्ट में पढ़ना है प्रोटीन। अब प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक प्राइमरी, ये भी मॉलिक्यूल, ये बना होता है एक अमीनो एसिड्स का बना होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अमीनो एसिड्स कितने हैं? टाइप्स। इसमें आपको याद रखना है ये किसके लिए? बॉडी बिल्डिंग, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए होता है। अब दो टाइप्स अमीनो एसिड्स ये याद आपको रखना है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये मैं ग्रुप में सेंड करूँगा, एक फ़ोटो करूँगा, आप उसमें होंगे दिए होंगे एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है, वहाँ से आप ये पढ़ लेना नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल क्यों बोलते हैं? अब एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसिस होते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स ये हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसिस होते हैं। जो नॉन एसेंशियल हैं, ये क्यों ना, इनको हम नॉन एसेंशियल, ये अगर ये हमें एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्यों? डाइट ज़रूरी नहीं है, ये बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, तो इसीलिए हम इसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। क्योंकि अगर मिलेंगे भी नहीं तो बॉडी में सिंथेसिस होते हैं। इनको हम एसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें चाहिए ही चाहिए थ्रू डाइट, क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं। एसेंशियल को आपको याद रखना है, नीड्स थ्रू डाइट बिकॉज दीज अमीनोस आर नॉट सेंथिसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं सेंथिस होते हैं। नॉन एसेंशियल्स आर कॉल्ड बिकॉज इन ये हमारी बॉडी में सेंथिसाइज होते हैं। अब वाटर 70 to 72% होता है। मिनरल्स एंड साल्ट्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, इनको हम मिनरल्स बोलते हैं। सॉल्ट्स NaCl, ये सॉल्ट्स हैं। फाइबर्स, ये बाउल मूवमेंट याद रखना है, बाउल मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये निकलता है वेस्ट थ्रू फीसिस, ये बाहर निकलता है, लेकिन बाउल मूवमेंट में काम आता है। बाउल मूवमेंट क्या होता है? बाउल मूवमेंट मतलब ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है अंदर बॉडी के अंदर होता है, उसको ये इजीली मतलब हेल्प करता है निकलने में। फाइबर्स हेल्प करते हैं टू रिमूव वेस्ट्स फ्रॉम बॉडी।
फाइबर्स उस काम में आते हैं। देखिए आज हमने क्या पढ़ा सॉरी हमने सिलेबस में दिया है, आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन टाइप्स, ये हम पढ़ेंगे। अभी हम न्यूट्रिशन देख रहे हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स हम देखेंगे कल, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं। आज हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस सिंपली यही फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। फिर लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं। इसमें आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, ये वो फंक्शन है, ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब न्यूट्रेंट्स फूड में होते हैं, न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट, न्यूट्रेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर और मेटाबॉलिज्म के लिए। बहुत सारे न्यूट्रेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट होता है फूड के अंदर, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाटर, मिनरल, साल्ट्स, विटामिन, डीएनए एंड आरएनए, ये होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, फैट एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स। मैक्रोन्यूट्रेंट्स क्यों बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स, ये हमें हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में। वी नीड दीज न्यूट्रेंट्स इन लार्ज अमाउंट, तो तभी इनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स सॉरी। तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज न्यूट्रेंट्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स आर दोज विच वी नीड इन वेरी लेस अमाउंट, ये हमें चाहिए लेस अमाउंट में, इसीलिए हम इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट्स। अब मिनरल, साल्ट्स, विटामिन्स, फाइबर्स, न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को। अब एनर्जी प्रोड्यूसर्स कौन है, कार्बोहाइड्रेट। मैंने बोला आपको ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज से क्या एटीपी निकलते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे क्या निकलेंगे एटीपी, एनर्जी के लिए चाहिए। फिर फैट्स, ऑक्सीडेशन होता है, फैट एसिड ऑक्सीडेशन, वहाँ से एटीपी निकलते हैं। तो जब ये प्रेजेंट नहीं होगा फिर ये यूटिलाइज होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा ये यूटिलाइज नहीं होगा, ये याद रखना। अगर ये होगा बॉडी में फर्स्ट ये यूटिलाइज होगा, अगर ये ख़त्म हुआ तो फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये यूटिलाइज होगा, तो ये यूटिलाइज होके एटीपी बनाएगा हमारी बॉडी के अंदर। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सबस्टेंस, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी मसल्स को डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक सबस्टेंसेस। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, विटामिन्स, वाटर, ये हमारे सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उनमें काम आते हैं ये विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स एंड साल्ट्स। हेरिडिटी सबस्टेंसेस, हेरिडिटी, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। आपने ये स्पर्म में क्या होता है डीएनए, एग में क्या होता है डीएनए, एग में स्पर्म में डीएनए जाता है एग के अंदर, एग में फिर मतलब ये कन्वर्ट होता है फिर जाइगोट में, जाइगोट से कन्वर्ट होता है ये बेबी में, चाइल्ड बेबी। तो फिर मतलब यहाँ से एक जनरेशन इसने किया ट्रांसफ़र डीएनए, मदर ने भी डीएनए, तो ये डीएनए क्या हुआ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी सबस्टेंसेस। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लिखना है यहाँ, तो ये फिर इसका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो 1:2:1 याद रखना है। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल है, शुगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये शुगर ये होते हैं सॉल्युबल। इनसॉल्युबल स्टार्च याद रखना, स्टार्च एग्जांपल। अब मोनोसैकेराइड्स सिंगल यूनिट के होते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, अल्डोस और कीटोस बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोस प्रेजेंट होगा,
कीटोन प्रेजेंट होगा, अगर फंक्शन ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होगा तब इसको हम बोलते हैं कीटोस। अगर फंक्शन अल्डिहाइड होगा तब इसको हम बोलते हैं अल्डोस। अल्डोस का एग्जांपल ग्लूकोज, कीटोस का एग्जांपल फ्रैक्टोस। बहुत सारे मोनोसैकराइड्स के भी टाइप्स हैं, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस होता है। आपको हेक्सोस याद रखना है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस और गैलेक्टोस, ये हेक्सोस 6 कार्बन शुगर है। तो पेंटोस है राइबोस, डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोस पेंटोस है, ये प्रेजेंट होता है डीएनए में। डी ग्लूकोज, इसको हम सेलुलर फ्यूल बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर ब्रेक होके एटीपी बनाता है, इससे एटीपी निकलते हैं। फ्रैक्टोस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्रैक्टोस स्वीट फ्रूट में होता है, हनी में। अब लास्ट में हम देखेंगे ऑलिगोसैकराइड्स 2 to 10 मोनोसैकराइड जो होंगे। अगर 2 का होगा तब डाई, अगर 3 का होगा ट्राइसैकराइड, अगर 4 का बना होगा तो टेट्रा, अगर 5 का पेंटा। आपको ये याद नहीं रखना, खाली डाइसैकराइड। डाइसैकराइड्स के एग्जांपल है माल्टोस। माल्टोस फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना होता है। सक्रोस ग्लूकोज और फ्रैक्टोस का। लैक्टोस ग्लूकोज और गैलेक्टोस का, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोस को। सक्रोस को हम शुगर केन बोलते हैं। ये मिल्क शुगर में पाया जाता है लैक्टोज ज़्यादा। सक्रोस सक्रोस शुगर केन में ज़्यादा होता है। माल्टोस सुपरओटेड सीड्स में प्रेजेंट होता है। तो ये हाइड्रोलाइसिस होता है, इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है ऑलिगोसैकराइड्स की। और जो ये मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़े होते हैं थ्रू बॉन्ड नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है इनमें। फिर पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मोनोमर ऑफ शुगर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बहुत सारे, फ्रैक्टोज, यहाँ फ्रैक्टोस। तो ये पॉलीमर होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बना होता है मोनोसैकराइड्स का। फॉर एग्जांपल स्टार्च फॉर्म ऑफ द फूड। ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। स्टार्च भी ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो ये याद रखना डायरेक्टली। फैट कौन, यहाँ से आएगा एग्जांपल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स एसेंशियल प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड्स का। प्रोटीन जो बने होते हैं ये अमीनो एसिड्स का बना होते हैं। अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के हैं। आप अमीनो एसिड्स 2 टाइप्स के, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल उनको बोलते हैं जो हमें चाहे थ्रू डाइट, क्योंकि नॉन एसेंशियल इसलिए इनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए थ्रू डाइट, ये बॉडी के अंदर सेंस होते हैं। अगर बाहर से आएंगे भी नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ये सेंस होते हैं। तो बस आज आपको इतना ही याद रखना है, इसको अच्छे से पढ़ो। तो फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन टाइप्स। ओके, थैंक यू। इसका नोट्स मेंटेन करके रखो अपनी नोटबुक में, नोट्स बनाओ, वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थैंक यू।